दोस्तों आजकल लाइफ इतनी फास्ट होती जा रही है कि सभी लोग लाइफ में एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे हैं, एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और इस लगातार कोशिश के कारण लोगों ने लाइफ को इतना बिजी बना लिया है कि उन्हें दिन के 24 घंटे भी कम लगने लगे हैं। आजकल बहुत से लोगों के पास पैसा तो बहुत होता है लेकिन समय बहुत कम होता है। वह सोचते हैं कि यदि उनके पास थोड़ा और समय होता तो वो और पैसे कमा लेते, लेकिन ये सत्य नहीं है। 24 घंटे से ज़्यादा समय और किसी को भी नहीं मिल सकता है। एक चीनी कहावत है कि हम अगर पूरी दुनिया की सुख समृद्धि भी सब बेच देंगे ना, तो भी हम 1 सेकंड का समय नहीं खरीद सकते। लेकिन क्या ये कहावत सही है? क्या हम समय को सही में नहीं खरीद सकते? मेरा मानना है कि आप समय को खरीद सकते हैं। लोग अपने कुछ काम पेंडिंग में रख कर समय को बेचते हैं ताकि कुछ ज़रूरी दूसरे काम कर सकें, लेकिन इस तरीके से फ़ायदा होने के बजाय नुकसान होता है। क्योंकि जो काम पेंडिंग में रखे जाते हैं, जो काम कल करने के लिए छोड़ दिए जाते हैं, वो समय से पूरा नहीं हो पाते। अतः मेरा मानना है कि हम लोगों को समय बचने के बजाय समय खरीदना सिखाना चाहिए। समय खरीदने से न तो कोई काम पेंडिंग में रहता है और न तो समय की कमी महसूस होती है। समय को खरीद कर हम जितना चाहे उतना काम पूरा कर सकते हैं। दोस्तों आज मैं आपको टाइम मैनेजमेंट की एक ऐसी टेक्निक के बारे में बताऊंगा जो आपको समय खरीदना सिखाएगी, टाइम मैनेज करना सिखाएगी। इस टेक्निक का नाम है वर्क डेलीगेशन, जिसे हम कार्य सौंपना भी कहते हैं। इसमें कोई एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का समय पैसा देकर खरीद लेता है और उससे उस पैसे के बदले कुछ अपना काम करवा लेता है, जिससे वो अपना समय बचा सके और साथ ही साथ रोजगार भी देता है सामने वाले को। इससे फ़ायदा यह होता है कि कोई भी लीडर अपने बहुत से कार्यों में से कुछ कार्य को दूसरों को देकर सही समय पर कार्य पूरा करवा लेता है, या ये भी कह सकते हैं कि कम समय में अधिक कार्य करवा लेता है। कार्य सौंपने के द्वारा कोई भी लीडर या कंपनी कार्य के लोड को बहुत से लोगों में बांट देती है और कार्य को निर्धारित समय से पहले ही अचीव कर लेती है और पूर्ण कर लेती है। इस तकनीक को आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं और इसका फ़ायदा लेकर अपने लिए बहुत सा समय बचा सकते हैं। दोस्तों क्या कभी आपने सोचा कि आपके 1 घंटे का मूल्य क्या है? समय को खरीदने सीखने से पहले आपको अपने 1 घंटे का मूल्य जानना होगा, और इसका 1 घंटे का मूल्य जानने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा जो बताएगा कि आपके 1 घंटे का मूल्य क्या है। हर एक प्रत्येक व्यक्ति के 1 घंटे का मूल्य अलग अलग है। सिंपल है, जो आप महीने में कमाते हैं उस सैलरी को साइड में रखिए और आप पूरे महीने में कितने घंटे काम करते हैं उसे जोड़ लीजिए। अगर मान लीजिए आप महीने के 40,000 कमाते हैं, तो उस 40,000 को आप अपने पूरे महीने में जितने घंटे काम करते हैं उससे भाग कर दीजिए, उससे डिवाइड कर दीजिए। मान लीजिए आप दिन में 200 घंटे काम करते हैं, तो 40,000 को 200 घंटों से डिवाइड कर दीजिए, उनका भागा कर दीजिए, तो आपको पता चलेगा कि आपके 1 घंटे की वैल्यू मात्र 200 रुपये है। इस तरह आप भी अपने 1 घंटे का मूल्य जान सकते हैं। समय को कैसे खरीदा जा सकता है, ये भी एक क्वेश्चन आता है। लेकिन अब ये तो जान लिया कि मूल्य क्या है, लेकिन खरीदा कैसे जाए? यदि आपने अपने 1 घंटे का मूल्य जान लिया है तो आप समय को कैसे खरीद सकते हैं मैं आपको बताऊँगा। उदाहरण के लिए यदि आपके 1 घंटे का मूल्य 200 रुपये है और यदि आपको बैंक में पैसे जमा करने जाना है और इस काम के लिए आपको 1 घंटे का समय चाहिए, तो यह समझ लीजिए कि आप पैसा जमा करने तो जा रहे हैं, लेकिन आपको 200 रुपये का नुकसान भी हो रहा है। तो एक तरफ से देखा जाए तो कोई फ़ायदा हो ही नहीं रहा है। 200 रुपये जमा तो हो रहा है लेकिन 1 घंटा बर्बाद भी हो रहा है जो 200 रुपये के बराबर है। तो एक तरफ से नुकसान ही हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब यदि आप यही काम किसी को 50 रुपये देकर करवाएंगे तो आपको 150 रुपये का फ़ायदा होगा। यानी इस तरीके से आपने किसी दूसरे व्यक्ति का 1 घंटा का समय खरीद लिया। कंपनी के मालिक भी यही करते हैं। ज़रा सोचो, कंपनी का मालिक ना तो अपने कंपनी के प्रोडक्ट्स को बनाता है और ना ही खुद बेचता है, लेकिन मुनाफा उसी की जेब में आता है और सबसे ज़्यादा आता है। कंपनी का मालिक अपने कर्मचारियों को सैलरी देकर, पगार देकर उनसे काम करवाता है, उनका समय खरीद लेता है। यानी कंपनी का मालिक दूसरे का समय खरीद रहा है और अपना टाइम बचा रहा है, अपना खुद का समय बचा रहा है। आपको समय खरीदने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। उदाहरण के लिए आप पैसेंजर ट्रेन में यात्रा करेंगे या सुपर फास्ट ट्रेन में यात्रा करेंगे, बताइए। जाहिर है कि यदि आप एक बिजी पर्सन है, एक काम करने वाले इंसान है, तो आप सुपर फास्ट ट्रेन में ही यात्रा करना पसंद करेंगे। इसके लिए आप सुपर फास्ट ट्रेन का एक महंगा टिकट खरीदेंगे, ना कि पैसेंजर ट्रेन का एक सस्ता टिकट खरीदेंगे। यहाँ आपका उद्देश्य ज़्यादा पैसे देकर समय को खरीदना होगा। यदि आपका समय और ज़्यादा कीमती है तो आप सुपर फास्ट ट्रेन की जगह हवाई जहाज़ से यात्रा करेंगे।
पैसे से समय खरीदने का ये तरीका आज पूरे संसार में अपनाया जाता है। बड़ी बड़ी कंपनी के मालिक इसी तरीके का बहुत फ़ायदा उठाते हैं। बहुत सी विदेशी कंपनियां पैसे देकर अपना काम भारतीय कंपनी से सस्ते में करवाती हैं, यानी वह पैसे देकर भारतीय कंपनियों का समय खरीद लेती हैं। मैंने एक बार यह देखा होगा कि बिजी पर्सन या फिर जो अमीर लोग होते हैं कभी भी किसी शॉप में ज़्यादा मोल भाव नहीं करते, ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं करते कि भैया इतने पैसे कम कर दो, 100 रुपये कम कर दो, 200 रुपये कम कर दो, क्योंकि उनका समय उनके लिए ज़्यादा कीमती होता है, ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। उदाहरण के लिए यदि किसी बिजी पर्सन का, कोई बिजी व्यक्ति के 1 घंटे का मूल्य 500 रुपये है और यदि वह शॉपिंग करते हुए 1 घंटे तक मोल भाव करते करते 300 रुपये बचा भी लेता है, तो वह कुल मिलाकर उसे 200 रुपये का नुकसान ही होगा। अतः बिजी पर्सन अपने 1 घंटे का मूल्य जानता है और इसी वजह से शॉपिंग के समय ज़्यादा मोल भाव नहीं करता, फिक्स रेट में ख़रीदता है और चुपचाप अपना समय बचा कर आ जाता है। समय खरीदने लेकिन आखिर ज़रूरी क्यों है? क्या आपने कभी सोचा है? समय खरीदने के तरीके से सबसे ज़्यादा परेशानी उन लोगों को होती है जो अपना काम ज़रूरत पड़ने पर भी दूसरों से नहीं करवाती, क्योंकि वो प्रत्येक काम खुद ही करना पसंद करते हैं। वह पैसे बचाने के चक्कर में छोटे छोटे काम खुद ही करते हैं। इस आदत से कभी कभी उनके इम्पॉर्टेंट काम भी रुक जाते हैं और उन्हें घाटे का सामना करना पड़ता है। आजकल के आधुनिक समय में समय को खरीदना एक ज़रूरत बन गई है, अतः समय को खरीदने के नए नए तरीक़ों को अपनाना चाहिए। बहुत से ऐसे काम होते हैं जो दूसरों को पैसे देकर कराए जा सकते हैं, और यदि किसी का समय खरीदने से आपको पास समय मिलता है, बचता है, और आपके पास पैसा भी बचता है, तो आपको समय ज़रूर खरीदना चाहिए। दोस्तों, आपको जॉर्ज रॉबर्ट गिसिंग के इन शब्दों को हमेशा याद रखना चाहिए, समय ही धन है। लेकिन यदि आप इसका उल्टा कर देते हैं तो एक मूल्यवान सत्य पता चलता है कि धन ही समय है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ लाइक करें और मिलते हैं हमारे नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।